वेलकम बैक एवरीवन। एमआरएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप सभी एस्पिरेंट्स का मैं वेलकम करती हूँ। इस सेशन में जो हम एमआरएस का आपका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, उसमें हम आपका विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड उनके इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सेकंड पार्ट के साथ में हम यहाँ आप सभी के सामने हैं इस चैनल पे, इंग्लिश जोन पे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है। आगे 51 क्वेश्चन को देखते हैं। टू डैश शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस जो इनकी नैरेटिव पोएम थी विलियम शेक्सपियर की, इसको इन्होंने किसको डेडिकेट किया हुआ है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जेम्स फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ या बेन जॉनसन। जल्दी से आंसर हम करेंगे इस क्वेश्चन का, और टाइम देखिए बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। आंसर इज ऑप्शन ए, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो विलियम शेक्सपियर ने अपना वेनस एंड एडोनिस जो नैरेटिव पोएम्स है उसको जो है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है। नंबर 2 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed, it blessed him that gives and him that takes। ओके, ये दोनों को मतलब मर्सी के लिए बात हो रही है। मर्सी नेम से चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, पोएम पढ़ी होगी आपने विलियम शेक्सपियर की ये। बट ये पोएम किस में इंक्लूडेड है, किस वर्क में इंक्लूडेड है और किसने इसको बोला हुआ है, आपको उसका आंसर देना है। पोर्शिया, कॉर्डेलिया, मिरांडा या डेस्डेमोना। ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले से लिया गया है, तो इसकी जो स्पीकर हैं वो है पोर्शिया। पोर्शिया ने ये लाइन लिखी है, बोली है, और ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 53 की क्वेश्चन को देखते हैं। विच मोनार्क रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स लाइफ टाइम। शेक्सपियर के लाइफ टाइम में अगर हम बात करते हैं, जब वो मोनार्क की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको बताना है कौन सा राजा था, कौन सा मोनार्क था, सम्राट था जो कि रूल ओवर किया है जब विलियम शेक्सपियर अपने लाइफ टाइम में थे, अब उनके टाइम ड्यूरेशन में किस किंग ने रूल ओवर किया है। यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे बी लिखा गया है तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए मोनार्क की बात हो रही है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर यहाँ पे ए एंड बी होता आपका कि हाँ ए ऑप्शन डी में ऑप्शन ए एंड बी बोथ करेक्ट, तो वहां पे हम ऑप्शन ए एंड बी लगा देते हैं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का भी टाइम था जब ये 1603 तक का जो टाइम था वो क्वीन एलिजाबेथ का टाइम था। उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट ने रूल ओवर किया है इंग्लैंड पे, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे अभी। नंबर 54 वी हैव, हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? 134, 54, 20 या है 200। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। 154 सॉनेट्स हैड बीन रिटन बाय शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने सॉनेट ये कंपोज किया है 154। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 55, which Shakespearean play explores themes of prejudice, mercy, justice through the trial of Shylock, a Jewish moneylender। a Jewish moneylender जो साइलॉक है, कैरेक्टर है एक शेक्सपियरियन प्ले का। तो आपको बताना है कि शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले था जो इस थीम को एक तरीके से एक्सप्लोर करता है, जिसमें जस्टिस के बारे में बात हो रही है, प्रिजुडिस के बारे में बात हो रही है, मर्सी के बारे में बात हो रही है, और वो कैरेक्टर का नेम भी यहाँ पे मेंशन है, रिचर्ड थर्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर या ट्वेल्थ नाइट। ऑप्शन बी इज द आंसर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। 56, which Shakespearean play tells the tragic story of two young lovers from feuding families in Verona। वेरोना की feuding families से दो लवर्स की स्टोरी है। फ्यूडिंग फैमिली मतलब एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे के अगेंस्ट है, बिल्कुल पसंद नहीं करते, ओपोनेंट्स हैं। और किसकी ट्रेजिक स्टोरी की, लव स्टोरी की, दो यंग लवर्स की लव स्टोरी को बताता हुआ ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का? तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट इज रोमियो एंड जूलियट। ओके। 57, who said Shakespeare knew small Latin and less Greek। मतलब स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक लैंग्वेज जो है ये शेक्सपियर को पता है, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत अच्छे तरीके से इन दो लैंग्वेजेस का यूज अपने वर्क में नहीं लिखा है। तो आपको बताना है कि क्योंकि इन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है इससे रिलेटेड, जो इंग्लिश लैंग्वेज से इवन इन्होंने स्टडी ही नहीं करी है, इनका एजुकेशन बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं शेक्सपियर की, तो इनको थोड़ा बहुत लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज आती थी। तो ये किसने बोला है शेक्सपियर के लिए लाइंस, किसने बोली है? ऑप्शंस हम यहाँ पे आपको दे देते हैं, बेन जॉनसन, स्पेंसर, एर्नोल्ड या सिडनी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा।
ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट इज बेन जॉनसन। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश इन द ईयर, किस ईयर में फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ है? डायरेक्टली आंसर को देखते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर हिज फर्स्ट फोलियो पब्लिश। फर्स्ट फोलियो में क्या था? सिर्फ ट्रेजेडीज थी इनकी, मतलब इनके प्लेस को इंक्लूड किया गया है इसमें, प्लेस को इंक्लूड करते हुए ये लिखा हुआ है इंक्लूडेड। तो वो टाइम था ऑप्शन डी 1623 का। ठीक है, इनके दो फ्रेंड्स ने इसको साथ में पब्लिश करा था। अभी फ्रेंड के से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा आप सभी के लिए। नंबर 59, द लाइन ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड अपीयर्स इन ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट या मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये है ऑप्शन डी इज द आंसर, मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये आंसर है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। Next we have the question number 60. What is the name of Antonio's sword? एंटोनीज sword, उनकी तलवार का नेम क्या था? एंटोनी की एक्यूटोमेन, रोमुलुस, फिलिप्पी या डोलाबेला। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, फिलिप्पी। ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 61, टू warring families Montague and Capulets appear in। टू वॉरिंग फैमिलीज मतलब टू फ्यूडिंग फैमिलीज आप कह सकते हो, दो झगड़ने वाले परिवार या दो अपोनेंट फैमिली ऑफ अ नेबरहुड। वो कौन से दो हैं जिनका पहला नेम है मॉन्टेक्स एंड दूसरे का नेम है कॉपुलेट? तो वो कौन है? मिड समर नाइट ड्रीम में अपीयर होते हैं, या रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट। ऑप्शन बी इज द आंसर, दैट इज रोमियो एंड जूलियट। ओके, रोमियो एंड जूलियट को हम यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। 62 को देखते हैं। टचस्टन इज अ फेमस कैरेक्टर इन, इसके बात कर रहे हैं टचस्टन जो कैरेक्टर है ये आपको किस प्ले में देखने को मिलता है? किंग लियर, या है आपका ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, या ओथेलो एंड एज यू लाइक इट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। एज यू लाइक इट प्ले से इस कैरेक्टर को लिया गया है, बहुत ही एक फनी ऑब्जर्वेंट कैरेक्टर है जो कि इस प्ले में बिलोंग करता है। टचस्टन है इसमें, जिसको हम जोकर बोलते हैं, जेस्टर। ठीक है, जो जोकर बोला, जो मस्खरा जिसको बोलते हैं हम, वो जाता है यहाँ पे जो इसका कैरेक्टर है इस प्ले एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 63। When shall we the three meet again in thunder, lightning or in rain is the opening line of Romeo Juliet, थेलो, हैमलेट या मैकबेथ। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द आंसर। ये स्टार्टिंग की लाइन है मैकबेथ प्ले से, और ये लाइन किस लिए लिया गया है यहाँ पे कि ये लाइन जो है कि जहाँ पे थ्री विचेस का डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में ही है इस प्ले के, और इसीलिए इनका डिस्क्रिप्शन पहले ही दिया जाता है। लाइट ये स्पीच है जो मिल करके बोलती हैं इसमें, जो विचेस तीनों विचेस रहती हैं। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 64, बोथ बर्थ एंड डेथ dates of Shakespeare celebrated as English Language Day is on 23rd April, 23rd May, 26 अप्रैल या है 26 मई। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 23rd अप्रैल। 23rd अप्रैल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 23rd अप्रैल को इनका बर्थ हुआ था और 23rd अप्रैल को ही इनकी डेथ हुई थी शेक्सपियर की, इसलिए इस एज डे को इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 65 क्वेश्चन को देखते हैं। द ग्रेव डिगर सीन बहुत ही फेमस सीन है इन हैमलेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है ग्रेव डिगर सीन का। बहुत ही फेमस ये सीन है, जैसे हम बात करते हैं प्ले विद इन प्ले की, तो वो भी इसी से मैच ऑन करता हुआ है, उसी सेम प्ले से है, हैमलेट से है। तो आपको बताना है कि किसका एग्जाम्पल है। इंटरल्यूड, प्ले विद इन प्ले, कॉमिक रिलीफ या ड्रामेटिक आयरोनी। तो ऑप्शन सी है कॉमिक रिलीफ, क्योंकि देखिए हैमलेट जो प्ले है वो एक ट्रेजिक प्ले है, स्टोरी इसकी बहुत ही एक सीरियस नोट पे बनी हुई है। तो आपको जब ये ग्रेव डिगर सीन होता है जो लास्ट में होता है, तो वहां पे कॉमिक रिलीफ एक तरीके से प्रेजेंट करते हुए, क्योंकि जो थोड़े से सीन जो एक लाइट सीन्स होते हैं किसी भी ड्रामा में, दैट दे आर नोन एज द कॉमिक रिलीफ सीन। तो यहाँ पे है कि ये कॉमिक रिलीफ देने के लिए कि कैरेक्टर अभी तक जितने ऑडियंस है वो देख करके वही ब्लडशेड, वही स्ट्रगल, वही सीरियसनेस पूरे प्ले में देखते हुए, मर्डर देखते हुए कहीं बोर ना हो जाएं, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ उनको दिया जाता है।
Now next we have the question number 66. Who said Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering and calamity conducting to death? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में ये कोटेशन किसने बोला है? आपको इसका आंसर देना है कि ये जो इम्पोर्टेंट क्या होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कि सफरिंग्स का स्टोरी होती है, कैलामिटी का स्टोरी होता है और जो लास्ट में डेथ पे जाकर के एंड हो जाता है। तो वो किसने बोला है? विल्सन नाइट, सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, एसी ब्रडले। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। एसी ब्रडले वाज द क्रिटिक ऑफ शेक्सपियरियन वर्क, स्पेशली इन्होंने शेक्सपियरियन के जो वर्क है उस पर क्रिटिकल कमेंट्स दिए हुए हैं। तो आपको इसका आंसर, so here we have the question number 67. Globe Theatre, Shakespeare is one of the partner in it, was built in. किस ईयर में शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर जिसमें वो पार्टनर थे वो बिल्ट हुआ है, वो बनकर के तैयार हुआ है? 1603, 1623 या 1699, 1698? ऑप्शन डी को यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। 1598 is the answer. Option D. Next we have the question. Shakespeare's dramatic company लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन वॉज रीनेम्ड एज। शेक्सपियर का जो ड्रामेटिक कंपनी थी, जो उन्होंने खुद वो बनाया था, बिल्ड किया था, जो कि थिएटर था ग्लोब थिएटर के बाद, लॉर्ड चैम्बरलेन्स के नेम से बनाया था, बट उसको रीनेम क्या किया गया, किस रीनेम से वो फिर जाना जाने लगा? किंग्समैन, क्वींसमैन, एडमिरल्समैन या पाल्सग्रेवमैन? तो ऑप्शन ए इज द आंसर, किंग्समैन। किंग्समैन किसके नेम के बिहाफ पे? जब इसको रॉयल पेटेंट दिया गया, इस थिएटर को रॉयल पेटेंट दिया गया बाई किंग जेम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे इसको जो बोला गया वो क्या बोला गया? किंग्समैन के नेम से इसको रीनेम किया गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, द फेलो एक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हु पब्लिश द फर्स्ट फोलियो इन 1623? लॉर्ड जॉन हेमिंग या है हेनरी कॉन्डेल? ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए एंड बी। मतलब इनके जो फेलो एक्टर्स थे जिन्होंने फर्स्ट फोलियो पब्लिश करा था 1623 में शेक्सपियर के प्लेस को, वो दो फ्रेंड थे शेक्सपियर के, उनके फेलो एक्टर्स थे, वो थे जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल। Number 70 we have, according to E.K. Chambers, out of 38 plays, the number of histories, tragedies and comedies respectively. आपको बताना है कि E.K. चैम्बर ने 38 प्लेस को कैटेगराइज किया है, हिस्टोरिकल प्लेस एंड ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज में से। तो वो क्या नंबर है? 10, 10, 18, 18, 10, 10 या 10, 18, 10, 11, 10, 17? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, 10, 10, 18। 10 इन्होंने हिस्ट्रीज लिखे हैं, 10 ट्रेजेडीज लिखा है और 10, 18 क्या था? कॉमेडीज लिखा है। वी हैव द नंबर 71 क्वेश्चन, शेक्सपियर्स कॉमेडी सेट इन मैजिकल फॉरेस्ट। शेक्सपियर का किस कॉमेडी जो है, कौन सा कॉमेडी प्ले है जो कि मैजिकल फॉरेस्ट पे उसकी सेटिंग है? टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम? ऑप्शन सी इज द आंसर। यहाँ पे सी आंसर होगा, एज यू लाइक इट। अंडर द ग्रीनवुड ट्री के नीचे ये जो था मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर ये कॉमेडी सीन हुआ है। तो आप इसको ऑप्शन सी करेक्ट करोगे, जबकि टेम्पेस्ट का जो सीन था वो इनहेबिटेड आइलैंड पे था। नंबर 72 को हम देखते हैं क्वेश्चन, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। देखिए बात भी हो रही थी, सॉन्ग इज इन, ये सॉन्ग किसमें है? एज यू लाइक इट या मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एंटोनी क्लियोपैट्रा? ऑप्शन ए इज द आंसर, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 73, Julius Caesar falls in point of time between the comedies and histories, the comedies and tragedies, histories and tragedies या है ट्रेजेडीज एंड रोमांस। तो जूलियस सीजर का अगर हम बात करते हैं तो ये क्या था? हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। एक जूलियस सीजर, क्योंकि जूलियस सीजर एक किंग के ऊपर बेस्ड ऑन है, जूलियस सीजर किंग के, रोमन किंग के ऊपर बेस्ड ऑन है, तो ये एक क्रॉनिकल प्ले तो होगा है, हिस्टोरिकल प्ले है। इसके साथ ही साथ जूलियस सीजर का जो होता है वो डेथ, इसमें हीरो की डेथ होती है और बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है, सीरियस स्टोरी है, जिसमें मर्डर्स होते हैं, उनका मर्डर हो जाता है जूलियस सीजर का इस प्ले में, तो वो एक ट्रेजेडी भी है। तो इसीलिए ये हिस्टोरिक ट्रैजिक प्ले है शेक्सपियर का जूलियस सीजर, जिसको हम जानते हैं। नेक्स्ट 74 वी हैव, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। डार्क लेडी का डिस्क्रिप्शन किसके सोनेट्स में आपको देखने को मिलता है? सॉरी, शेक्सपियर या है आपका वेट या है स्पेंसर? ऑप्शन बी इज द आंसर, डार्क लेडी। एंड WH जो पर्सनालिटीज को इन्होंने डेडिकेट करते हुए लिखा था अपने सोनेट्स 154, वो उसमें डार्क लेडी का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसको इन्होंने अपने सोनेट्स को डेडिकेट किया था। नंबर 75, शेक्सपियर इज इनहेबिटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज और द सब्जेक्ट
मैटर ऑफ हिज सम प्ले। मतलब शेक्सपियर ने जो इंडेप्टेड है, यहाँ पे इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, कहाँ से अपने कुछ प्लेस का जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो कहाँ से इंडेप्ट किया है। इंडेप्ट किया है मतलब कि कहाँ से उधार लिया है शेक्सपियर ने। इसमें से आपको इन चारों ऑप्शंस में से आंसर पिक करना है। अरेबियन नाइट्स, होलिनशेड क्रॉनिकल, बियोल्फ या द आर्थरियन लेजेंड। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, होलिनशेड क्रॉनिकल। ओके, होलिनशेड क्रॉनिकल इज वन ऑफ देम, जहां से ये अपने प्लेस का सब्जेक्ट मैटर उनको इंडेक्ट करते थे और उनसे इंस्पायर होकर के अपने वर्क को, अपने प्लेस को इन्होंने लिखा है। नंबर 76, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मॉलविलियो। मॉलविलियो का कैरेक्टर किस प्ले में आपको देखने को मिलता है? आपको इसका आंसर देना है। लव स्लेवर लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट या एज यू लाइक इट, एंड वी हैव द आंसर ऑप्शन बी। ट्वेल्थ नाइट में आपको मॉलविलियो का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। नंबर 77, चोज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन from which the following lines have been taken. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is surrounded with a sleep. Tempest, Othello, Macbeth या Coriolanus। तो ये आपका होगा, आपका प्ले है ऑप्शन ए, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट यहाँ से वी आर सच स्टफ, ये लाइन जो है, कोटेशन जो है, वो टेम्पेस्ट प्ले से ली गई है। प्लीज डू लाइक दिस सेशन, दिस वीडियो, इसको थम्स अप करिए, सेशन को लाइक करिए, और आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी आप सभी के लिए। और चलिए नेक्स्ट हम 78 क्वेश्चन को देखते हैं। द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट प्ले। टेम्पेस्ट प्ले में आपको प्रॉस्पेरो की डॉटर का नेम आपको बताना है। डेस्टिमोना, मिरांडा, कॉर्डिलिया, ओविलिया। ऑप्शन बी, वी हैव द आंसर मिरांडा। 79, Shakespeare has mostly used in his plays heroic couplet, blank verse, free verse, Spenserian stanza। शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखा है जिसमें पोएटिक लाइंस का यूज करते हुए उन्होंने जब प्ले लिखा है अपना, तो वो क्या लिखा है? जो भी पोएटिक लाइंस उन्होंने लिखा, तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, हेरोइक कपलेट, फ्री वर्स या स्पेंसेरियन। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, क्योंकि ये उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर के उनको स्टाइल को इमिटेट करते हुए इसको रिफाइंड किया है ब्लैंक वर्ड्स को अपने प्लेज में। Number 80 we have Cordelia came to help her father because he had given her the lion's share of his kingdom. He had provided her of her share in kingdom of her genuine love for him. या she hated her elder sisters। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉर्डिलिया ही ऐसी डॉटर थी किंग लियर की। दो डॉटर्स इनकी जो थी, एल्डर डॉटर्स जो थी, वो उनसे सिर्फ इनके पैसे के लिए या इनकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, किंगडम में अपना एक पार्ट लेने के लिए इससे प्यार करती थी। जबकि कॉर्डिलिया क्या थी? जेन्युइन लव करती थी अपने फादर से। शी डजंट वांट एनी काइंड ऑफ लग्जरी, एनी काइंड ऑफ शेयर इन किंगडम, बट शी लव हर फादर फ्रॉम द कोर ऑफ हर हार्ट। 81 कैलिबन। कैलिबन का कैरेक्टर किस प्ले में मिलता है और क्या रोल है इसका प्ले में, आपको ये बताना है। इज द हीरो ऑफ द टेम्पेस्ट प्ले, मैरिड प्रॉस्पेरोस डॉटर इन टेम्पेस्ट, किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, या इज द विलन इन द टेम्पेस्ट। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। कैलिबन जो है वो विलन है टेम्पेस्ट प्ले के। 82 एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? जूलियस सीजर, मैकबेथ, हेमलेट या किंग लियर। तो ऑप्शन डी है कि ये किंग लियर जो है, किंग लियर की लाइन है, एज फ्लाइज ऑफ वॉन्टन बॉयज आर वी टू दी गॉड्स। दिस इज फ्रॉम द प्ले किंग लियर। नेक्स्ट वी हैव हियर द क्वेश्चन नंबर 83, पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया का कैरेक्टर किस प्ले में आपको मिलता है, जो कि हीरोइन है उस प्ले की? और आंसर को डायरेक्टली देखेंगे, ऑप्शन डी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन 84, हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। देखिए वुमेन कैरेक्टर यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बताना है कि फोर्थ विच के नेम से कौन सी वुमेन कैरेक्टर है शेक्सपियरियन प्ले की जो जानी जाती है। लेडी मैकबेथ, जर्ट्रूड, कॉर्डेलिया या डेस्टिमोना। ऑप्शन ए इज द आंसर, शी इज द वाइफ ऑफ किंग मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ। और ये लेडी मैकबेथ जो है वो फोर्थ विच के नेम से जानी जाती हैं अमंग द शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर। 85, हु रिवाइज किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। एडगर, देखिए किंग लियर की जो एंडिंग थी वो बहुत ही ट्रेजिक होती है, जहाँ पे कॉर्डेलिया को कुछ नहीं मिलता है और किंग लियर की उनका मर्डर हो जाता है, वो उनको पागल वो हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ट्रेजिक एंडिंग होती है इसकी, जो कि किंग लियर शेक्सपियर ने दिया है, लेकिन इसको रिवाइज करते हुए किंग लियर को वहां पे एक हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की है। आपको उसका नेम बताना है कि कौन से वो क्रिटिक थे। ऑप्शन ए इज द आंसर, नाहुम टेट। हमने ये क्वेश्चन पढ़ भी लिया है पहले भी, पार्ट 1 में भी।
86 we have, when was the first complete collection of Shakespeare's play known as the first folio published? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 1623 was the time जब शेक्सपियर के प्लेज का कलेक्शन जो था वो आपको यहाँ पे पेरिक्लेस को छोड़ करके बाकी अदर प्लेज इनके जितने थे वो सब यहाँ पे फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए हैं इन द ईयर 1623. 87 इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? एडम का कैरेक्टर किस प्ले में आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन बी वी हैव द आंसर एज यू लाइक इट. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है एज यू लाइक इट, इसको जरूर आप पढ़िएगा. 88 वी हैव फिल द गैप, फिल इन द गैप. किंग लियर हैड डैश डॉटर्स. तो किंग लियर के टोटल नंबर ऑफ कितनी डॉटर्स थी? दैट आर 3. उनका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेम इन कमेंट. ओके, 3 डॉटर्स थी बट उनका नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. नंबर 89 अदर अबाइड आउट क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री हु सेड हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर. तो ये लाइंस किसने शेक्सपियर के लिए बोली है? दैट इज मैथ्यू एंड नॉल. ऑप्शन बी वी हैव द आंसर. विक्टोरियन क्रिटिक थे मैथ्यू एंड नॉल. 89 के बाद 90 व्हाट इज द ट्रू ऑफ शेक्सपियर, ट्रू ऑफ द फॉर्म शेक्सपियर सोनेट. शेक्सपियर के सोनेट का ट्रू फॉर्म क्या है इन चारों ऑप्शन में से? इट हैज एन ऑक्टेव, इट हैज एन integrated form with no such divisions, it has 3 quatrains and a couplet, it has an ending of alternate lines rhyming with each other. ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, किसी और ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम, क्योंकि 3 क्वार्टरन्स है कि 4 लाइंस की. क्वार्टर मतलब 4 लाइन का 3 स्टैंजा है, 4 लाइंस 3 स्टैंजा एंड अ कॉपलेट. ठीक है, राइमिंग स्कीम का भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. तो पार्ट सेकंड में विलियम शेक्सपियर उनके वर्क से रिलेटेड हमने डिस्कस करा. पार्ट थर्ड में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे विलियम शेक्सपियर के लाइफ, उनके वर्क्स, उनके लिटरेरी करियर से रिलेटेड, जो कि आपके ईएमआरएस के साथ साथ टीजीटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी के लिए, और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप सभी कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे फिर से, और जल्दी सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा लेंदी है और हम उसी अकॉर्डिंग हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जब थोड़ा हम जल्दी से लेकर के अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.